जी नमस्कार, मैं राकेश पटेल। आज हम सिमरिया विधानसभा में खड़े हुए हैं। आज हम बातचीत करेंगे यहाँ के कांग्रेस पार्टी के सदस्य या एवं किसान नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुंवर सिंह पटेल जी से। जी कुंवर जी, जैसे कि आज तीन कृषि कानून लागू हुए हैं जिनका जमकर विरोध हो रहा है और आपके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। आज किसान महापंचायत बुलाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इस पंचायत के द्वारा सरकार को क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने साफ साफ स्टैंड कह दिया है कि अब देश दो तरफ नहीं एक तरफ चलने वालों का है। यानी सीधा सा कांग्रेस का स्टैंड है कि हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। और जिस तरह से ये तीनों काले कानून कोरोना महामारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है, बिना किसान संगठनों से बातचीत किए हुए, बिना किसानों से बातचीत किए हुए, बिना स्टैंडिंग कमेटी में भेजे हुए और असंवैधानिक तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराकर भारत के किसानों के ऊपर थोपा गया है। ये काले कानून हैं। भारत के कृषि मंत्री ने लोकसभा में बड़े बेदर्दी के साथ कह दिया कि इन तीनों काले कानून को में काला क्या है। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये तीनों कानून में काला क्या है स्टेप बाय स्टेप मैं बता सकता हूं। और मेरा संदेशा पब्लिक ऐप के माध्यम से राकेश जी आपके द्वारा है भी कि यदि कृषि मंत्री तक ये बात चली जाए तो मैं बताना चाहता हूं कि काला क्या है। पहला तो आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज़मीन जो है वो जो अनुबंध करेगा वो वित्तीय संस्थाओं से लोन लेगा। भैया, वित्तीय संस्था तो बैंक होगी। अगर आप 1 एकड़ में 1 करोड़ लोन लेंगे तो किसान को मिलेगा क्या? दूसरा, उसके अंदर आप कोई भी निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, ओला पाला वृष्टि से व्यापारी मुक्त होगा, किसान नहीं। क्यों? क्या किसान ओला पाला और अतिवृष्टि खुद कर सकता है? इसलिए उसको भी मुक्त रखा जाए। और सबसे अंतिम और अहम सवाल है कि जो तीसरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोर्ट जाने का मुद्दा है। किसान जाएगा एसडीएम कोर्ट और व्यापारी जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसलिए ये कानून काले हैं। दूसरा, एमएसपी पर है। देश के जो अभी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गला फाड़ फाड़ के कहा था कि मनमोहन सिंह को एमएसपी दे देना चाहिए। यदि आपकी नीयत साफ है तो कानून में आपको लिखना चाहिए कि हम एमएसपी को जारी करते हैं, लिखित में गारंटी दें। आप एपीएमसी यानी मंडी को समाप्त करना चाहते हैं। जिस तरह से बिहार में 2006 से एपीएमसी समाप्त है और आज देख लीजिए वहाँ धान का 1000 जो मूल्य है वो मिलता है। और तीसरा जो कानून है वो अत्यंत आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार का है। आपने कोई लिमिट समाप्त कर दी और उस पर एक लाइन जोड़ दिया, जब वस्तु का 100 गुना मूल्य व्यापारी प्राप्त करेगा तब उस पर आप रोक लगाएंगे। तो आलू जिस तरह है अभी 50 रुपया था जब व्यापारी का था और किसान का तो 10 रुपया। इसलिए ये तीनों काले कानून हैं। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री इन काले कानूनों में बार बार कह रहे हैं कि हम सुधार करेंगे, हम सुधार करेंगे। यदि ये काले कानून नहीं थे तो 11 दौर की बात आपने जो किसान संगठनों के साथ की, क्यों आप 2 साल तक स्थगित करना चाहते हैं इस कानून को? क्यों आपने ये कहा कि हम कानून में सुधार करेंगे? यदि इतना ही अच्छा कानून था तो इसमें सुधार की आवश्यकता क्यों है? इसलिए हम कृषि मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि ये काले कानून वापस लीजिए, वरना किसान जब तक जमा रहेगा जब तक काले कानून वापस नहीं हो। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल हमारा यह है कि मध्य प्रदेश में इस समय शराबबंदी को लेकर बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो,